हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़रिद गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित और मैं प्रथम द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं हमारे जैनित गुरु परिवार में। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना न्यू बैच जो हम लेकर आए हैं स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 10th। यानी कि मैम आप बच्चे पिछले साल के पेपर दे के अब न्यू क्लासेस में आ चुके हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए कुछ नया होना चाहिए, है ना? तो क्या नया है इस बार हम लोग बच्चों के लिए जो लेके आए हैं? जैसे कि क्लास 10th के बारे में हम बात करें तो क्लास 10th के लिए हमने लॉन्च किया है आशा 2.0 एंड क्लास 9th के लिए है निर्माण। यस, यानी कि हमारा एक नया बैच लॉन्च हुआ है जो है निर्माण 2.0 के नाम से, जिसमें हम अब न्यू सेशंस की कुछ न्यू एक्टिविटीज लेके आएंगे। तो क्या क्या है वो हमारी न्यू एक्टिविटीज? हम क्लास 9th एंड क्लास 10th के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने बैच को किया है क्लासीफाई, जैसे ऑनलाइन बैच एंड ऑफलाइन बैच आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑनलाइन बैच एंड ऑफलाइन बैच को भी हमने फर्दर कैटेगराइज किया है। ऑनलाइन में हमारा यूट्यूब आप मेंबरशिप खरीद सकते हैं, यूट्यूब की फ्री क्लासेस जो चलती हैं आप एज यूजुअल वो क्लासेस देख सकते हैं। प्लस ऑनलाइन बैच भी इस बार हम MS टीम या फिर स्काइप पे स्टार्ट करें। यानी कि अगर कोई बच्चा 1 to 1 आपसे पढ़ना चाहता है तो वो आपके साथ में जुड़ सकता है। अच्छा मैम, ये बताएं बच्चा हमसे जुड़ेगा किस तरीके से? बच्चा हमसे YT लिंक के थ्रू जुड़ेगा, यानी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ेगा। हाँ जी। ओके, तो उसकी जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन बैचेस के लिए तो ऑफलाइन बैचेस एज यूजुअल जैसे पिछले 15 साल से चले आ रहे हैं। आप लोगों को सेंटर पे आना है और प्रॉपर्ली जो आपके टीचर्स हैं उनके साथ में पढ़ाना है। होम ट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो होम ट्यूशन में 1 to 1 अगर आप लोग चाहते हैं कि पर्सनल अटेंशन की आपको ज़रूरत है, कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो 1 to 1 टीचर्स की हायरिंग के साथ पॉसिबल हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग होम ट्यूशन ले सकते हैं। अच्छा, अगर होम ट्यूशन के चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हाई लगते हैं तो इन दैट केस आप लोग होम ट्यूशन में ही 3-3, 4-4 बच्चों के ग्रुप प्लान करके फिर हमारे टीचर्स को हायर कर सकते हैं और टीचर्स आपकी प्लेस पे आएंगे और आप लोगों को चाहे एज एन 1 to 1 या 3 to 4 स्टूडेंट के साथ आपको पढ़ाते हैं। तो मैम 9th और 10th में और क्या क्या नया है ये हमारे बच्चों को आप बताने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बैच फीचर्स क्या क्या हैं हमारे, तो हम बच्चों को लाइव लेक्चर्स देंगे, चाहे ऑनलाइन क्लास के बारे में बात कर लें चाहे ऑफलाइन क्लास के बारे में बात कर लें। और जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं ऑन डेली बेसिस हम बच्चों को DPPs वगैरह देंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बच्चों को 1 to 1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ ही साथ हम ज़रिद गुरु टेस्ट सीरीज भी उन बच्चों के लिए लेकर आएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ZZNST, इसके बारे में हम बाद में बच्चों को बताएंगे। अच्छा, बाकी अगर मैं बात करूं रिवीजन टेस्ट के लिए तो जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो हम चैप्टर टेस्ट देंगे। माइंड मैप सीरीज आप लोगों को प्रॉपर्ली मिलती रहेगी, की पॉइंट सीरीज भी मिलेगी, मॉड्यूल यानी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लास्ट 10 ईयर के जो पेपर्स हैं हम उनको प्रॉपर्ली कवर अप कराएंगे। PYQS जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी आप लोगों को एक अच्छे पैटर्न में कवर अप कराए जाएंगे। हाँ जी, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारी चीज़ें एंड जो स्पेशल फोकस रहेगा 9th 10th दोनों पे ही है। बट क्लास 9th का सैम्पल पेपर नहीं आता है, लेकिन क्लास 10th के लिए जो CBSE सैम्पल पेपर लॉन्च करती है। ये सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज क्या है? सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज मींस यहाँ पे हम बच्चों को डेली लाइफ प्रैक्टिकल्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि साइंस की चीज़ें जो है वो कैसे हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट होती हैं, है ना, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे बच्चे बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर के बारे में बात करते हैं, है ना, तो उससे रिलेटेड है। ओके, सो अब जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑनलाइन क्लासेस, तो अभी मैम ने आपको बताया कि आप लोग यूट्यूब पे हमारी जो मेंबरशिप है उसको ले सकते हैं। यूट्यूब की जो फ्री क्लासेस हैं वो तो एज यूजुअल जैसे अब तक पिछले 2 साल से आप लोगों की चल रही हैं वो चलती रहेंगी, उन क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस 1 to 1 ऑनलाइन में कनेक्ट होके हमारे साथ आप लोग उन बैचेस में भी आ सकते हैं। और मैम थोड़ा सा ऑफलाइन के बारे में आप बताइए। ऑफलाइन में जैसा सर आपने भी बताया था कि सेंटर का बैच तो रहेगा ही, प्लस पर्सनल होम ट्यूशन है। एज वेल एज हम क्या चाहेंगे कि जो बच्चे 1 to 1 अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बट वो सेंटर पे भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए हम स्मॉल तो वो अपनी लोकेशन पे भी एरिया में स्मॉल छोटे बैच बना के कर सकते हैं। थोड़ा सा इन बैचेस के बारे में इसी तरीके से हमारी क्लासेस चलेगी, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन।
है ना। ऑफलाइन तो जैसे हमारा 1 to 1 हो गया, ऑनलाइन में क्या है कि स्काइप के थ्रू, है ना, या फिर जो हमने MS टीम बनाया हुआ है उसके थ्रू बच्चा हमसे कनेक्ट हो सकता है। ओके ओके, तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के कुछ फीचर्स थे। अच्छा, बच्चों को डाउट होगा कि उनको ऑफलाइन में या ऑनलाइन में मटेरियल किस तरीके से दिया जाएगा, तो मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियरली आप लोग को बता देता हूँ कि चाहे आप लोग 1 to 1 ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें या ग्रुप ट्यूशन, जो स्टडी मटेरियल है या जो वर्कशीट्स हैं, जो DPPs हैं, जो RTs हैं, ये सब आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। ऑफलाइन में एट सेंटर दी जाएंगी, और ऑनलाइन केस में आप लोग जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट होते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ से आप लोग हमारे साथ जुड़ के और उन सब चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। देखो 1 to 1 में क्या होता है कि पर्सनल जो डाउट्स होते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, बट इसमें क्या चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। बट अगर आप लोग 3 to 4 स्टूडेंट की ग्रुपिंग कर लेते हैं तो वहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपटीशन का फील भी आता है। जरूरी नहीं आप 200 बच्चों में पढ़ें, 20 बच्चों में पढ़ें, 3 से 4 बच्चों में भी अगर अफोर्डेबल चार्जेस बन पा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है, तो आप इस तरह की ग्रुपिंग भी प्लान करके 3 to 4 बैच के छोटे छोटे बैच बना के पढ़ सकते हैं। हाँ जी, तो यही जो हमने स्टार्टिंग में से डिस्कस किया था कि हमने अपना बैच लॉन्च किया है, वही इस बैच के बारे में है। यहाँ पे बेसिकली कमिंग सून है, बहुत जल्दी हम आप लोगों के लिए, चाहे पेड क्लासेस हो चाहे फ्री क्लासेस हो, हर एक क्लास आप लोगों के लिए हम लेकर आने वाले हैं। ओके, अच्छा बच्चों, एक चीज़ और बता दें, अगर आप लोग YouTube मेंबरशिप के थ्रू इसमें कनेक्ट होते हैं तो जो यहाँ चार्जेस दिख रहे हैं इनसे भी काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली चार्जेस आप लोगों को वहाँ सुपर्स के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, जिससे आप लोग अपनी जो भी पढ़ाई है इस बार की 9th और 10th काफ़ी अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो क्लास 10th के बच्चे हैं पिछले क्लास में, है ना, तो उनके लिए ना नया ग्रुप है, ठीक है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, तो वहाँ पे आपके लिए डिटेल्स मिल जाएगी। हाँ, उसमें ऑलरेडी लिंक्स हमने शेयर कर दी हैं, तो बच्चे वहाँ आराम से जुड़ तो सकते सर, हैं। मैंने बच्चों को ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता दी हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, बच्चों को भी दिख रही होंगी, बट यहाँ पे एक चीज़ जो है वो हमने डिस्कस अभी तक नहीं किया, एंड वो है वैदिक गणित मेंटल मैथ्स कैलकुलेशन। ये कुछ नया है इस बार हमारे चैनल पे, तो आप प्लीज़ बच्चों को ज़रा बताइए कि आखिरकार ये है क्या। ओके, देखो बच्चों, वैदिक गणित एज सच क्या होता है कि जब हम लोग कैलकुलेशन करने जाते हैं, मैथ्स स्पेशली हो या फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री, अब चूंकि केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, तो जनरली बच्चों से कैलकुलेशन में बहुत सारी एरर्स होती हैं। तो उन एरर्स को रिड्यूस करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, कुछ तरीके होते हैं। अब इसे लोकल लैंग्वेज में कहा जाए शॉर्ट ट्रिक्स, है ना, बट ये शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। हमारे जो प्राचीन काल से जो फॉर्मूला बनाए गए थे, जो ऋषि मुनियों ने बनाए थे, उनको हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक बुक में पब्लिश किया है। उन्होंने उस पर स्टडी की और एक बुक बनाई जिसमें उन्होंने टोटल 16 सूत्र और 13 सब सूत्र दिए हैं, ठीक है। तो इन सूत्रों की हेल्प से, सब सूत्रों की हेल्प से आप लोग अपनी जो कैलकुलेशन है उसको सही कर सकते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ट्रस्ट मी, अगर आप लोग ये वैदिक गणित की सीरीज को देखते हैं, वैदिक गणित पढ़ते हैं, तो आप लोगों को मेंटल मैथ यानी कि जो कैलकुलेशन है उसमें बहुत फायदा होने वाला है। डेफिनेटली देखिए, सूत्र कौन कौन से हैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन सब सूत्रों को हम लोग बहुत डिटेल में एक एक करके आप लोगों को समझाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि एकाधिकेन पूर्वेण क्या है। ऑब्वियसली ये संस्कृत लैंग्वेज में है, बट इसका इंग्लिश वर्जन भी हम आप लोगों को अच्छे से बताएंगे और समझाएंगे। क्लियर है? तो होप समझ में आ गया होगा। यस, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम स्पेशल फोकस लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है। तो जनरली क्या करते हैं बच्चे, एक आध लेक्चर देख लेते हैं एंड वो समझते हैं कि हाँ ठीक है, इतना हो गया, हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बेटा आपको इस बार डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जो पढ़ाएंगे वो आपके एकेडमिक्स के अकॉर्डिंग ही होगा, जैसे आपका UT1, UT2, UT3 हाफ ईयरली, है ना, एंड फाइनल जैसे बोर्ड का प्रिपरेशन है क्लास 10th के लिए, क्लास 9th का फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन, तो वो हम ऑन द टाइम कराएंगे। मैम सिर्फ फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कराएंगे? व्हाट अबाउट हाफ ईयरली? हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन दोनों है। यहाँ पे हम चाहे हाफ ईयरली हो चाहे फाइनल एग्जाम हो, हर दोनों के लिए हम महा मैराथन लेकर आएंगे, जिसमें 15 डेज का एकदम पावरफुल क्लास हम कराएंगे। मीन्स कहने के लिए अगर मैं दक्ष की लैंग्वेज में कहूँ तो हम लोग स्ट्रॉन्ग
रिवीजन भी करेंगे, यस, है ना? जिसमें हम बच्चों को वन शॉट लाइव क्लासेस देंगे। हर एक चैप्टर का वन शॉट रहेगा, PYQs, असर्शन रीजन, केस बेस्ड, की पॉइंट, माइंड मैप, MCQs एंड फॉर क्लास 10 इयर्स के सैम्पल पेपर्स भी हम उसमें ऐड करेंगे। इस चीज़ से क्या होता है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। कभी सिर्फ कभी 10th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए नहीं, भी नहीं। हम बच्चों को कुछ सैंपल पेपर और Yes. स्कूल पेपर से भी उनके लिए सपोर्टिव हो ऑफ सकते हैं, कोर्स, जैसे कि है ना? डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे हमारे पास आते हैं, और है ना, तो उन सब के पेपर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं ताकि जो बाकी के 9th के बच्चे हैं उनको भी हेल्प हो जाए। तो ये जो 15 डेज का हमारा क्रैश कोर्स कह लो, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फाइनल प्रिपरेशन या फिर हाफ ईयरली प्रिपरेशन, ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल है। भले ही आपने पूरे, हम ऐसा बोल सकते हैं ना, बोलते हैं कि पूरे साल हमने कुछ नहीं पढ़ा, आप क्या करें, तो आप ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अच्छा सब्जेक्ट्स इस बार क्या-क्या लेके आने वाले हैं? इस बार सर हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे मैथमेटिक्स जो है ऑलरेडी, साइंस, सोशल साइंस एंड इंग्लिश को भी हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। अच्छा, यहाँ मैं बच्चों आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि चूँकि हम लोग मैथ्स और साइंस जनरली प्रीवियस 2 ईयर की तरह ही रेगुलर लेक्चर्स लेके आएंगे, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक सोशल साइंस हो गया, SST हो गया, कंप्यूटर, इसके लिए हम लोग पेड बैचेस रखेंगे जो आप लोगों को हमारे साथ ज्वाइन होके ही उनकी आपको एक्सेस मिल पाएगा। अच्छा, कौन कौन से एग्जाम्स इस बार कवर होने वाले हैं, कौन कौन से बोर्ड्स पे हम फोकस करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताइए। देखिए सर, इस बार हमने क्या किया, अभी तक जो हमारा था, है ना, बच्चों को भी पता है कि अभी तक हमने CBSE बोर्ड पे बहुत फोकस किया था एंड ICSE एंड UP बोर्ड अभी तक हमारा ऑफलाइन मोड पे रहा। फ्रॉम दिस ईयर हम क्या कर रहे हैं, ICSE एंड UP बोर्ड दोनों को ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, साथ ही साथ हम कुछ एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कराएंगे। कुछ बच्चे जो होते हैं वो अभी से ही 9-10 से ही नीट, IIT, JEE की प्रिपरेशन करते हैं, साथ ही साथ सैनिक स्कूल, जवाहर अच्छा, तो नवोदय इनके हम विद्यालय, केंद्र विद्यालय, है ना, और NTSC, नेशनल ओलंपियाड, इन सब के बारे में बच्चे तैयारी करते हैं, है ना। तो हम इन सब को इस बार अपने चैनल पे लेकर आएंगे। ऑलरेडी कुछ वीडियोस डले हुए हैं, आप जाके उन वीडियोस को, उन शॉर्ट्स को देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो मतलब हमें इन एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे NTSC तो प्रीवियस 4 ईयर से हुआ नहीं है, तो बट स्टिल हम फिर भी कोशिश करेंगे कि NTSC का एग्ज़ाम कंडक्ट हो, और हम लोग NTSC की, जैसे हमने पहले भी उसके पेपर सॉल्व करवाए हैं, ठीक है, उनको कराएंगे, इंक्लूडिंग JNVS हो गया, यानी नवोदय विद्यालय की तैयारी हो गई, सैनिक स्कूल की हो गई, तो इसके प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स हैं हम वो भी अच्छे से कवर कराएंगे। ओके, सो मोस्ट अवेटेड पार्ट, नेक्स्ट स्टेप। अब मैम इसको थोड़ा सा और बच्चों को बताइए। तो बच्चों को जैसा भी पता है कि ऑलरेडी हमारा पिछले सेशन में ही लॉन्च हुआ था, जिसमें हम एवरी थर्सडे, यूँ कह लो कि एवरी थर्सडे हम इस टेस्ट को कंडक्ट करवाते थे। हाफ एन आवर का ये टेस्ट होता था MCQ पैटर्न में, जिसमें हम 20 क्वेश्चन देते थे बच्चे के सब्जेक्ट से रिलेटेड, एज वेल एज यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल का भी रखा था जो बच्चों को हेल्प करता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है। जैसे कि पर टेस्ट के बारे में बात करें तो 51 पर टेस्ट बच्चों को पड़ेगा, एंड अच्छा, 1 यानी मंथ के कि बारे में बात करें ओवरऑल मैं देखूं तो ये 500 से 500 लेके और 1000 के बीच में Yes. बच्चों को टोटल 20 टेस्ट मिलने वाले हैं। हाँ जी। अच्छा, बुक्स कौन कौन सी इस सेशन में हम लोग कैप्चर कर रहे हैं? बेसिकली तो NCERT ही रहेगा। Okay, अब obviously NCERT है, NCERT एग्जाम्पलर है, एंड जैसे कि ICSE एंड UP बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनको हम पूरा कंटेंट देंगे इन टर्म्स ऑफ PPT। ओके, अच्छा बच्चों, मैं एक चीज़ क्लियरली आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि इस बार का जो पेपर है वो बहुत अच्छे से होने वाला है, चूँकि उसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं, चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड 2 टाइम्स एग्ज़ाम, ये दोनों चीज़ें आएंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना लेआउट डिसाइड करेंगे। Yes. सो होप सो शायद बच्चों को ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी अच्छे से। तो अब मिलते हैं हमारे टीचिंग लेक्चर्स में। सो थैंक यू सो मच Thank एंड you थैंक्स all. फॉर वॉचिंग।